दोस्तों आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आप सभी को कम्प्लीटली वॉच करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट के बारे में। आप इसको थायराइड टेस्ट भी बोल सकते हो। आप सभी को ये टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दोस्तों थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट क्या होता है, थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट करने का प्राइजेस कितने का आता है, अगर आप लोकली करते हैं उसका प्राइजेस कितने का आता है, अगर आप बाहर में किसी भी लैब में कराते हैं उसका प्राइजेस कितने का आता है। और इस वीडियो का लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट पेज आपका हाथ में आता है उस रिपोर्ट पेज को आप खुद से घर बैठे कैसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। सारा जानकारी आपको एक ही वीडियो पर मिल जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथ में लाइक भी कर देना। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अंजन महांती और आप सभी देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट क्या होता है। देखिए थायराइड प्रोफाइल जो ब्लड टेस्ट होता है, एक थायराइड टेस्ट होता है, एक हार्मोनल टेस्ट होता है। इसका अंदर 3 टेस्ट आता है, T3, T4, TSH। T3 का मतलब है ट्राइलोडोथायरोनिन, उसके बाद T4 का मतलब है थायरोक्सिन, उसके बाद TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 3 टेस्ट आता है आपका गले के अंदर। वो जो फ्रंट साइड में जो बटरफ्लाई शेप का जो होता है, जो एक ग्लैंड होता है उसको थायराइड ग्लैंड बोला जाता है। और ये जो टेस्ट होता है एक हार्मोनल टेस्ट होता है। आपका शरीर में हार्मोन का सिक्रेशन का टेस्ट होता है। अगर आपका शरीर में जो थायराइड या जो हार्मोन होता है उस हार्मोन बढ़ गया है या तो फिर कम हो गया है, उसको देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। समझ गए दोस्तों। अब हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट को कब किया जाता है। देखिए मान के चलिए कि आपका शरीर में जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ट्राइलोडोथायरोनिन, उसके बाद जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है बढ़ गया है या तो फिर कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका गला में फूल गया है, आपका हाथ पैर फूल गया है, आपका शरीर में किसी भी पार्ट फूल जाता है, तो तभी आपको ये टेस्ट करना चाहिए। और वैसे भी आप इस टेस्ट को खुद से भी करा सकते हैं, डॉक्टर का रेफरेंस भी करा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वाइटल टेस्ट है, आप सभी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका शरीर में थायराइड बढ़ जाता है या तो फिर कम हो जाता है तो आपका शरीर में आगे चल के बहुत सारा दिक्कत आने वाला है। सो समझ गए दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट को कैसे किया जाता है। देखिए थायराइड प्रोफाइल जो ब्लड टेस्ट होता है इसको करने के लिए आपको एम्प्टी स्टोमक में ये टेस्ट करना पड़ता है। 10 से 12 घंटा आपको एम्प्टी स्टोमक रहना चाहिए। उसके बाद आपको ये टेस्ट कराने के लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ता है। लेबोरेटरी में जाने के बाद आपको ब्लड देना पड़ता है। उसके बाद आपका ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो प्लाज्मा निकलता है उस प्लाज्मा से ये टेस्ट किया जाता है। समझ गए। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट करने का प्राइजेस कितने का आता है। देखिए जब आप ये टेस्ट कराते हैं, आपका नज़दीकी किसी भी लोकली आप कराते हैं तो वहाँ पर 300 से 400 रुपये के आसपास खर्चा पड़ जाता है। और अगर आप बाहर में किसी भी लैब में कराते हैं, जैसे कि बाहर में जो बड़ा बड़ा लैब होता है सीराम, उसके बाद जो डॉक्टर लालपैथ, थायरोकेयर और भी बहुत सारा लैब होता है, आप कराते हैं तो वहाँ पर आपका जो प्राइजेस आता है 500 से 600 रुपये के आसपास पड़ जाता है। सो दोस्तों अब हम लास्टली बताएंगे थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट पेज आपका हाथ में आता है उस रिपोर्ट पेज को आप खुद से घर बैठे कैसे पढ़ सकते हो। सो इसको समझाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट पेज। और जब आप बाहर में किसी भी लैब में कराते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपका सामने आता है। आप यहाँ देख सकते हैं यह है डॉक्टर लालपैथ का रिपोर्ट। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ब्रांडेड लैब है। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है लैब के बारे में, यहाँ भी दिया गया है, सारा का सारा डिटेल्स दिया गया है। और दोस्तों इस जगह में आप देख सकते हैं ये जो जगह है, इस जगह में पेशेंट का डिटेल्स दिया गया था। मैंने सिक्योरिटी के लिए इसके हाइड करके रखा है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं जो मेन जगह में, और यहाँ देखिए दिया गया है रिपोर्ट आ गया है। यहाँ देखिए लिखा गया है थायराइड प्रोफाइल। कहाँ गया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
यहाँ देखिए इस जगह में लिखा गया है थायराइड प्रोफाइल टोटल सीरम, थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट। और यहाँ देखिए सबसे पहले आ गया है T3 टोटल। T3 का मतलब मैंने पहले आप लोगों को बता दी थी, T3 का मतलब है ट्राइलोडोथायरोनिन। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आप देख सकते हैं 0.80 से लेकर 2.0 मिनिमम होना चाहिए। और रिपोर्ट में जो आया है आप देख सकते हैं 1.50 यानी कि नॉर्मल आया है। उसके बाद दूसरा जो रिपोर्ट है T4 का मतलब है, मैंने आप लोगों को बता दी थी थायरॉक्सिन, T4 का मतलब है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 5.10 से लेकर 14.10 होना चाहिए। और रिपोर्ट में आया है आप देख सकते हैं 8.58 जो कि नॉर्मली आया है। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं TSH और एक टेस्ट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं TSH आया है। TSH का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं 0.27 से लेकर 4.20 होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट में आया है आप देख सकते हैं 2.80, ये भी नॉर्मल है। सो दोस्तों थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बता दी थी 3 टेस्ट आता है, इस 3 टेस्ट आता है T3, T4, TSH। सो आप समझ गए। उसके बाद और एक जानकारी आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो नॉर्मल पेशेंट के लिए है, मेल एंड फीमेल के लिए, बोथ पेशेंट के लिए है। लेकिन मान के चलिए कोई प्रेगनेंसी पेशेंट है, प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए अलग सा फॉर्मल है, अलग सा जो रेफरेंस रेंज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेगनेंसी दिया गया है। तो प्रेगनेंसी जो महिला है उसके लिए जो है यहाँ देख सकते हैं प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्रिमस्टर का नहीं, प्रेगनेंसी का अगर फर्स्ट स्टेज होता है, कोई फर्स्ट स्टेज होता है प्रेगनेंसी का, तो उसका जो रेंज होना चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया है 0.10 से लेकर 2.50 होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ट्रिमस्टर, प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्रिमस्टर के लिए जो होना चाहिए 0.20 से लेकर 3.0 होना चाहिए। उसके बाद थर्ड ट्रिमस्टर में 0.30 से लेकर 3.0 मिनिमम होना चाहिए। सो प्रेगनेंसी के लिए अलग सा फॉर्मेट है। सो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। यह है डॉक्टर लालपेथ का रिपोर्ट। जब आप थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कुछ इस टाइप का रिपोर्ट पेज आपका सामने आ जाता है। सो उम्मीद है कि दोस्तों आपको कॉम्प्लीटली जानकारी मिल गया होगा। और दोस्तों लेकिन फिर भी अगर आपको थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा भी कहीं भी जगह में कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं, मैं खुद उसका रिप्लाई दूंगा। और वैसे भी दोस्तों अगर आप रिपोर्ट को समझ में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, आप रिपोर्ट को समझ में नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करने के बाद आप मुझे कुछ सवाल पूछ सकते हैं इसके बारे में। और वैसे भी आप रिपोर्ट को सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। सो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी मैंने दे दी है। सो आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।